राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। आप सभी का बेटा, भाई, प्यारा दोस्त, मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के पास में 70 घंटे के लिए वो चेतावनी लेके आया हूं जिस 70 घंटे के अंदर बहुत बड़ी स्थिति भारत के अंदर खराब होती हुई दिखाई दे सकती है। ये 70 घंटे इस समय के ऊपर 4 एलिमेंट्स को प्रभावी रूप से एक्टिवेट करे हुए हैं और इन 70 घंटों के अंदर बहुत बड़ा कारक ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके अंदर कई जगहों के ऊपर बहुत बड़ा कहर टूटता हुआ नजर आए, बहुत बड़ी प्रकृति की मार पड़ती हुई नजर आए और इन 70 घंटों के अंदर स्थिति बिगड़ती हुई नजर आए। ग्रहों का वो आकलन जिसमें परिस्थितिक बदलाव हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। अब कल पश्चिमी देशों में वैसे भी ग्रहण पड़ने वाला है, भारत के अंदर ग्रहण नहीं है, लेकिन चंद्र ग्रहण हमेशा कारक बनता है जल के कारण होने वाली समस्याओं का। जो इसका चंद्रमा का जलीय तत्व होता है वो इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। चंद्रमा के कारण होने वाले प्रभाव, मानसिक स्थिति, मानसिक विकार, मानसिक परेशानियां इस समय के ऊपर ग्रहों की स्थिति के ऊपर ग्रहण लगता हुआ कई प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करता हुआ नजर आता है। ये समय बहुत ही ज़्यादा चिंता का समय बना हुआ है। ये 70 घंटे कई जगहों के ऊपर प्रकृति की ऐसी मार मारते हुए नजर आएंगे जिसके अंदर लोग त्राइमाम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। खास तौर के ऊपर यूपी, दिल्ली, राजस्थान इस समय के ऊपर सबसे बड़े चिंता का कारक बने हुए हैं और इन स्थानों के ऊपर इस समय पर प्रकृति का वो तांडव देखने को मिल सकता है जिस प्रकार के हालात गुजरात के अंदर उत्पन्न हुए, जिस प्रकार के हालात जयपुर के अंदर उत्पन्न हुए, उसी प्रकार के हालात पश्चिम के उत्तर पश्चिमी यूपी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यूपी के ऊपर बहुत टाइम पहले मैंने आप लोगों को नज़र बनाए रखने को बोला था। यूपी के अंदर हो रहा ये बदलाव, परिस्थितिक बदलाव कई प्रकार के परिवर्तन का कारण बनता हुआ भी नजर आता है। अब वो समय चल रहा है जिसके अंदर ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति एक नए नीति नियम को हमारे सामने स्थापित करती हुई नजर आ रही है। तो ये 72 घंटे आने वाले 3 महीनों की वो नींव डालते हुए नजर आ रहे हैं जिसके अंदर मंगल, राहु, शनि, खास तौर के ऊपर राहु और केतु, इसके साथ साथ बुध बड़ा प्रभाव दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और ये प्रभाव चिंता का वो कारक बनेगा जिसके कारण दुनिया को, वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को बहुत कुछ भोगना पड़ेगा और ये भोग अब हमारे सामने बहुत बड़ी चिंताओं को लाता हुआ नजर आएगा। इसके कारण देश और दुनिया के अंदर सरकारी पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी हलचलें उत्पन्न होती हुई नजर आती हुई दिखाई देती हैं। इस समय के ऊपर कई ऐसी घटनाएं जल के कारण, जल के अंदर, समुद्रों के अंदर होती हुई नजर आती है जो कि जीव जंतुओं के मारक का कारण बने। जीव जंतुओं के ऊपर मंडराता हुआ ये ग्रहिक संकट इस समय के ऊपर प्रकृति की मार जीव जंतुओं के ऊपर भी डालता हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पे आपको याद होगा वो वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि इजराइल और ईरान का युद्ध अब एक ऐसे पैमाने पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है जिसमें इजराइल में कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटना घटित हो सकती है जिसमें लोगों के मरने का, सैकड़ों लोगों के आघात होने का कारण बनती हुई नजर आए। तो अभी हिजबुल्लाह के द्वारा हुआ ये अटैक ये कारक दिखा रहा है कि वो ग्रह परिस्थिति इजराइल की शुरू हो गई है। अपने आप में कितना ही सक्षम, कितना ही ताकतवर, खुद के ऊपर अटैक होने से पहले दूसरों के ऊपर अटैक करने वाला इजराइल कई बड़ी चिंताओं का कारण अब इजराइल के लिए हिजबुल्लाह बनता हुआ नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट का युद्ध एक नई राह को पकड़ता हुआ नजर आ रहा है जिसके कारण बहुत सारी सऊदी कंट्रीज, मिडल ईस्ट, अरबियन कंट्रीज के ऊपर इस ग्रहण की स्थिति के बाद में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रभाव देखने को मिलने वाला है। खास तौर के ऊपर कई देशों से चेतावनी का माहौल, चेतावनी की आपको खबरें सुनने को मिलने वाली हैं।
इन स्थानों की अगर मैं बात करता हूँ मिडल ईस्ट में, जिसमें ईरान और इजराइल, और अब एक ऐसा नाम जो कि सबके सामने प्रदर्शित होता हुआ नजर आए, जो कि युद्ध के हालातों में युद्ध के नियमों को बदलता हुआ नजर आए, खास तौर के ऊपर रशिया यूक्रेन के युद्ध के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव, जो एक बहुत बड़े हमले के साथ में कारक बनता हुआ नजर आए, आगे आने वाले टाइम के अंदर बदलाव को यूरोपियन कंट्रीज के लिए दिखाई दे रहा है। नाटो किसी ना किसी गलत फैसले के कारण अगर किसी भी प्रकार की गतिविधियां रशिया के खिलाफ उत्पन्न करते हैं तो उसमें समस्त विश्व के ऊपर संकट मंडराता हुआ नजर आता है, और इस टाइम के ऊपर रशिया जो प्रबल रूप से प्रभावी हो रहा है वो हानि खाता हुआ नजर आएगा। कई ऐसी कंट्रीज होंगी जो एशियन कंट्रीज है, जिनमें मैं नाम लेना चाहूँगा इंडोनेशिया का, जिनमें नाम लेना चाहूँगा जापान का, जिसमें प्रकृति, साथ के साथ चाइना का, जिसमें प्रकृति बहुत बड़ा बदलाव सामने लेकर के आएगी, और इन देशों के अंदर प्रकृति की मार अब इन 72 घंटों के अंदर बहुत बड़ा खेल खेलती हुई दिखाई देने वाली है। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी, खास तौर के ऊपर दिल्ली, इस समय के ऊपर 72 घंटे के अंदर 72 घंटे वो बदलाव के कारक हैं। अगर ये आराम से निकल जाते हैं तो ये 4 एलिमेंट्स अब आगे आने वाले टाइम में हमारे जो इसको क्लाइमेट कह रहे हैं, जिसको हम प्रकृति के द्वारा जो ये बदलाव की स्थिति चल रही है, इसमें क्लाइमेट के अंदर बदलाव की स्थिति को शांतिपूर्वक उत्पन्न करेंगे। अगर कोई भी बड़ी घटना, कोई भी भयंकर बारिश, कोई भी ऐसी चेतावनी जो हम लोगों को देखने को मिलती है, तो ये कारक बनेगी उस तूफान का, उस बदलाव का, जो आने वाले 3 महीने को बड़ी रूपरेखा देता हुआ नजर आने वाला है। और इन 3 महीनों के दौरान आपको मंगल वक्री होते हुए नजर आएंगे। इन 3 महीनों के दौरान आपको कई प्रकार की चेतावनियां मिलती हुई नजर आएंगी। 90 दिनों के बाद में जो अब 101 दिन का समय मेरे को दिखाई दे रहा है, 3 महीने के साथ में जोड़े हुए कुछ दिन, जिनको 101 दिन के समय की बात मैं कर रहा हूं, उस 101 दिन के अंदर स्थितिक, परिस्थितिक, ग्रहिक, खास तौर के ऊपर सत्ता, सरकारी, हर प्रकार की जगहों के ऊपर चिंता का कारक बनता हुआ ये समय दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत बड़े बदलाव जो ग्रहों ने उत्पन्न किया है, ये कारण बनेगा अब स्थितिक और परिस्थितिक दोनों प्रकार के बदलाव का। ये कारण बनेगा अब मनुष्य के मानसिक विकार का, और ये कारण बनेगा अब उस बड़े तांडव का जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि ये मृत्यु तांडव या अंतकाल कौन सी गणनाओं को सामने निकाल के लाएगा। तो ये समय जो प्रकृति की मार के साथ साथ लोगों को बेहाल करने का कारक बनने वाला है, ये वो समय है जो अब कई प्रकार के देशों को, विदेशों को, हमारे खुद के भारत देशों के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को लाने वाला है। आने वाले टाइम के अंदर इन 101 दिनों के बारे में सटीक रूप से बताई गई एक एक गणना जो सत्य साबित होती हुई नजर आएगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल माध्यम से की गई प्रिडिक्शन आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया करके लाइक करना ना भूलें। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, चैनल को बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को ऑल पे कर, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस आने वाले समय से अवगत हो पाएं। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ।